हम लोग यहां पे बात करेंगे वीओ चिदम्बरम पोर्ट। एक्चुअली पहले ये रिसेंटली क्यों न्यूज में था, क्योंकि देखो पहले ये कोई नया पोर्ट नहीं बना है, ये टूटीकोरिन जो पोर्ट था ना असम सॉरी तमिलनाडु का, उसी का रीनेमिंग किया गया है, राइट। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने रिसेंटली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, और इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट जो आने वाला है वो रफली अराउंड 1500 करोड़ का आने वाला है। तो लोकेशन क्या है? यस, टूटीकोरिन इन तमिलनाडु, और ये आप देख भी पा रहे हैं, दिस इज द लोकेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये एक वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया में आ रहा है, जिसमें डिफरेंट अदर जो मेजर पोर्ट्स है, द नेम्स आर क्लियरली बीइंग गिवन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो इस पोर्ट के बारे में बात करें, इनका पोर्ट का नाम था पहले तो टूटीकोरिन पोर्ट, बट अभी 2011 में इसको रीनेम किया गया है एज चिदम्बरम पिल्लाई, वीओ चिदम्बरम पिल्लाई पोर्ट, राइट। नाउ ये जो लॉन्च क्यों किया गया, पता है इनको क्यों डेडिकेट किया गया? क्योंकि ही वाज द वन जिन्होंने 1906 में एक स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का लॉन्च किया गया था। और बेसिकली पता है इनका एम क्या था? इनका एम था दैट उस समय जो है ना ब्रिटिश मैरीटाइम मोनोपोली था कहीं ना कहीं, तो इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को लॉन्च किया गया था 1906 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट, राइट। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चंस माइट डायरेक्टली कम फ्रॉम दिस वेरी एरिया, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, राइट। इसकी लोकेशन और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एज आई सेड दैट यस इट इज लोकेटेड इन टूटीकोरिन, है ना, जो क्या ऑफ कोर्स कोरोमंडल कोस्ट और गल्फ ऑफ मन्नार में एकदम सामने है। और ये पता है आपको ऑल वेदर डीप सी पोर्ट है, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, दिस इज नॉट एन नेचुरल पोर्ट पर से, राइट। अच्छा, स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस के क्या है ये देखो, ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल सी रूट को जो क्या आपका जाके स्वेज कैनाल से होकर आपका चाइना की तरफ जाता है उसको कनेक्ट कर रहा है, राइट। यही नहीं, मेडिटेरेनियन रीजन से हो या फिर यूरोपियन रीजन से हो या फिर यूनाइटेड स्टेट से हो, ये रीजन बहुत ट्रेड फैसिलिटेट करता है। क्योंकि बहुत समय से फॉर एग्जांपल कोई शिप अगर ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना, तो बहुत समय वो शिप जब बीच में हॉल्ट लेगी, अब कहां पे हॉल्ट लेगी? इंडिया इज द मोस्ट सुटेबल डेस्टिनेशन फॉर दैट, राइट। लाइकवाइज नेचुरल प्रोडक्शन, हाँ ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि ये जो नेचुरल स्टॉर्म्स या फिर नेचुरल साइक्लोन्स है उससे बचाता है। क्योंकि यहाँ पे इधर क्या है, ये कौन सा कंट्री है? यहाँ पे श्रीलंका कंट्री है ना, तो श्रीलंका के कारण बहुत समय जो है ना इस रीजन में, इनफैक्ट 2004 का भी जो सुनामी आया था ना, ये रीजन थोड़ा कम ही इंपैक्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ श्रीलंका इन दिस वेरी एरिया, राइट। सो दीज आर सम फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट दीज ऑल स्टफ्स, राइट। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, जैसे कि ये बोला गया ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ पोर्ट है, ये कोई नेचुरल हार्बर नहीं है। जैसे हम लोग का अगर इंडिया का अगर ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट को अगर कंपेयर करें ना, तो वेस्टर्न कोस्ट ज्यादातर नेचुरल हार्बर्स होते हैं, राइट, बट ईस्टर्न कोस्ट आर मोर और लेस कंस्ट्रक्टेड, दैट इज आर्टिफिशियल पोर्ट, राइट। ये ऑल वेदर पोर्ट है क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करता है। डीप सी पोर्ट है, मतलब ये जो है ना लार्ज वेसल्स को हैंडल कर सकता है। अब देखो, अगर से फॉर एग्जांपल दिस इज द सी का लेवल, हम लोग लार्ज जो वेसल्स देखते हैं ना, नाव देखते हैं, हम लोग को ऊपर वाला पार्ट दिखता है, हम लोग को नीचे वाला पार्ट तो दिखता ही नहीं है ना, है ना। तो क्या होता है ना, द डीप सी अगर ये बहुत ज्यादा डीप हो ना, तो ये बड़े बड़े वेसल्स भी आराम से घुस सकते हैं, इसलिए बोला गया इट कैन हैंडल द लार्ज वेसल्स। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, दैट इज ये कहीं ना कहीं ग्लोबल सी रूट्स जो है उससे एकदम बहुत ही ज्यादा क्लोज है ना। अब इसमें क्या क्या ऐसा किया गया, क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन तो किया लाया ही जा रहा है, बट साथ ही साथ इस रीजन को टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी बनाया जा रहा है। और वो कैसे बनाया जा रहा है? देखो यहाँ पे क्लियरली बोला गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस को इंश्योर किया जा रहा है। दैट इज इंडिया का ये पहला सी पोर्ट हो रहा है जहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है और यूज किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन ऑन द साइड। और ये जो पायलट प्रोडक्ट है ये एक्टिव है सिंस 2025, जो कि अगेन प्रमोट कर रहा है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और डीकार्बनाइजेशन ऑफ पोर्ट। मतलब इससे जो इंडिया का जो नेट जीरो गोल है ना, वो भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पे बात किया गया दैट पहला ये इंडिया का पोर्ट होने वाला जो कि डिप्लॉय कर रहा है डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। मतलब ये क्रिएट करेगा एक रियल टाइम वर्चुअल रेप्लिका ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस, जिससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे भाई? इससे बेनिफिट ये होगा दैट एक तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगा, और कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग होगा ना, पहले क्या होता था ना, डेटाज उतने कंसर्न नहीं किए जाते थे, बट अभी क्योंकि हम लोग को रियल टाइम डेटा सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है, राइट, तो ये जो होने वाला है ना डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग टेक्नोलॉजी होगा, जिससे क्या ओवरऑल ये रीजन मतलब ये सेक्टर ग्रो करे। और एंटी ड्रोन सिस्टम भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। दैट इज ये इंडिया का पहला इंडियन पोर्ट है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है ये एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम। अच्छा याद रखिएगा, इसी के साथ हम लोग को दो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल गए। ये एक तो पहला इंडियन पोर्ट है जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम,
साथ ही साथ ये पहला इंडियन पोर्ट है जो क्या फर्स्ट इंडियन पोर्ट देख लो, कैन यू सी दैट? सो अगेन यहाँ पे मैं 5 स्टार, जहां पे फर्स्ट इस टाइप के एस्पेक्ट्स आता है ना, मैं वहां पे वेरी वेरी कॉशियस हो जाता हूं, राइट? अच्छा, इसका यूज क्या है? यस, रडार टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, और ऑब्जेक्टिव क्या है? पोर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे इनहांस किया जा सके मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट? सो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ दिस वेरी न्यूज. थैंक यू.